दोस्तों, इटावा यादव कथावाचक मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। एक साधु का जिस तरह से अपमान किया गया था, अखिलेश यादव ने उस जातिवादी सोच पर करारा थप्पड़ जड़ दिया है। उन्होंने न केवल अपमानित हुए कथावाचक साधु को उनका सम्मान वापस दिलाने की कोशिश की, बल्कि तीनों लोगों को 51 हजार की राशि के रूप में मुआवजा भी दिया। और इन्हें हम लोग अभी तो ये लिफाफे में 21 हजार रुपए हैं, लेकिन इनको हम लोग पार्टी की तरफ से 51 हजार रुपए दे रहे हैं। आइए आ गया लो, ठीक था। अभी बैठो। वहीं दूसरी तरफ जब 22 जून को कथावाचक मुकुट यादव इटावा के दांदरपुर गांव में कथा वाचने गए थे, उस गांव के जातिवादी गुंडों ने न केवल साधु का घोर अपमान किया, उनके कपड़े फाड़े, चोटी काटी, मुंडन किया, यहाँ तक कि ब्राह्मणों ने अपना मूत्र भी कथावाचक साधु पर फेंका। और उसके बाद 21,000 रुपए के साथ सोने की चैन उन चोरों ने मुकुट यादव से छीन ली। यहाँ तक कि जिस सामान के साथ मुकुट यादव कथा करने जाते थे, वो सारा सामान भी जातिवादी हिंसा करने वाले ब्राह्मणों ने साधु से छीन ली। लेकिन ये जातिवादी गुंडे अब भी मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने गांव के छोटे बच्चों से लेकर सभी बड़ों के साधु से पैर तक छुलवा दिए और ब्राह्मणों के पैरों पर उनकी नाक तक रगड़वा दी गई। लेकिन अब अखिलेश यादव ने ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया है और साफ साफ कह दिया है, ये वर्चस्ववादी लोग अगर पीडीए परिवार से इतना जलते हैं तो घोषित कर दें कि अब से ये लोग पिछड़े अति पिछड़ों से मिलने वाला चढ़ावा भी स्वीकार नहीं करेंगे। सुनिए। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा इस घटना पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने लिखा, उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा थाने बकेवर के अंतर्गत दादनपुरा गांव दिनांक 22 जून 2025 को शाम लगभग 6 बजे बहुजन समाज के लोगों पर जाति पूछकर संयोजित हमला किया गया। हमले के दौरान बहुजन समाज के लोगों के साथ घोर मारपीट की गई, उनका सर जबरन मुंडवा दिया गया, जमीन पर पैरों में सिर रखकर नाक रगड़वाई गई, एक महिला का मूत्र उनके शरीर पर छिड़का गया, पैसे ले लिए गए, 25,000 का जुर्माना लगाया गया। ये न सिर्फ शर्मसार जातंकवादी हिंसा है, बल्कि बहुजन समाज के आत्मा सम्मान, संविधान और मानवता पर एक सीधा हमला है। इसे किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम यूपी गवर्नमेंट में मांग करते हैं कि सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और उसे बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के सख्त सजा दी जाए। SC/ST एक्ट के तहत कठोर धाराएं लगाई जाएं। पीड़ितों को सरकारी सुरक्षा और कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस मामले की निगरानी हाई लेवल जुडिशियल कमेटी द्वारा कराई जाए।